नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र हिंदी व्याकरण बोध भाग 6 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज के इस चर्चा में हम जिस विषय को शामिल कर रहे हैं वो विषय वाक्य शुद्धि को लेकर के है और परीक्षाओं में इस वाक्य शुद्धि वाले प्रकरण में से बहुत प्रश्न आते हैं। मित्रों, ये कुछ प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। आइए इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मित्रों, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो प्रश्न पूछा गया उस पर अंक लगता है कि अशुद्ध वाला प्रश्न पूछा गया है। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें अशुद्ध का चयन करना है। मित्रों, पहला विकल्प है, वह अपने बल पर जीता। दूसरा विकल्प है, वह रोज पौधों को सींचता है। तीसरा विकल्प है, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। और चौथा विकल्प है, तुम गीता पढ़ो। आइए मित्रों, अब इस प्रश्न के उत्तर को हम ढूंढते हैं। वह अपने बल पर जीता। तो मित्रों, ये वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर क्रियापद है जीता और जीतने वाला करता है वह, और यह जो सर्वनाम का प्रयोग किया है वह भी अपने का प्रयोग कर लिया, इसलिए यहाँ पर जो भी विषय दिया गया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि ये वाक्य क्या है, अपना शुद्ध है। मित्रों, दूसरा विकल्प, वह रोज पौधों को सींचता है। तो देखिए, वह रोज पौधों को सींचता है, तो ये वाला विकल्प भी अपना बिल्कुल सही है। मित्रों, तीसरा विकल्प है, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। तो मित्रों देखो, यहाँ पर ये जो विकल्प दिया गया है कि समाज में अराजकता की समस्या, अब ये समस्या का ही नाम है अराजकता, यानी कि ये जो अराजकता है ये खुद ही क्या एक समस्या है। तो हम यहाँ पर ये जो की समस्या हमें जो पद दिखाई दे रहा है ये हमें अतिरिक्त पद दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ समाज में अराजकता बढ़ रही है, तब भी हम कहेंगे तो वाक्य अपना क्या होगा, शुद्ध होगा। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर ये अतिरिक्त शब्द है। मित्रों, चौथा विकल्प देते हैं, तुम गीता पढ़ो। तो यहाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ गीता को क्या करने के पढ़ने के बारे में आज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो मित्रों कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया था अशुद्ध का और यहाँ प्रश्न पूछा गया है शुद्ध का। तो सबसे पहले हमें यहाँ हल करते समय रेखांकन कर लेना है कि शुद्ध पूछा जा रहा है या अशुद्ध पूछा जा रहा है। मित्रों, पहला विकल्प, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। वह रोज स्कूल को जाता है। गीता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। मैं पढ़ने दूं तभी तो पढ़ेगा ना। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सारे वाक्य ही शुद्ध से हैं, लेकिन इनमें से एक वाक्य का हमको चयन करना है जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण रूप से क्या हो, शुद्ध हो। अब देखो, पहले विकल्प की हम चर्चा करते हैं, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। तो भी तो देखो, जो हिंदी कर्म है ये पढ़ने क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये जो सिलाई है, अब सिलाई पढ़ी नहीं जाती है, सिलाई सीखी जाती है। तो यहाँ वाक्य बनता, वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है। तो वाक्य यहाँ पर शुद्ध होता, वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है। तो ये वाक्य क्या है, अपना अशुद्ध वाक्य है। मित्रों, दूसरा विकल्प है, वह रोज स्कूल को जाता है। तो यहाँ जो जाने की क्रिया का जो आवश्यकता महसूस हो रही है कि कहाँ जाता है, तो वो स्कूल जाता है। तो वह रोज स्कूल को नहीं, अब ये को जो परसर्ग है ये कर्म के साथ प्रयुक्त होता है। मित्रों, को परसर्ग किसके साथ प्रयुक्त होता है, कर्म के साथ। यहाँ स्कूल कर्म नहीं है, यहाँ स्कूल स्थानवाचक है कि वह रोज कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये को का प्रयोग अशुद्ध है। तो ये वाला वाक्य भी क्या है, अपना अशुद्ध हो गया। मित्रों, तीसरा विकल्प देते हैं, गीता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। क्या दिया मित्रों, उपहार दिया। तो वाक्य में जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 कर्म प्रतीत हो रहे हैं, एक यहाँ सहेली कर्म है और एक यहाँ उपहार कर्म है। यानी कि वाक्य में जो क्रियापद है ये 2 कर्मों से युक्त क्रियापद है। जब ऐसी स्थिति होती है तो जो क्रिया के सबसे नज़दीक जो कर्म है, जो सजीव नहीं है अर्थात निर्जीव है, ये यूँ कहें कि प्रत्यक्ष कर्म है, वो क्या है, उपहार। तो फिर तो क्या दिया, उपहार दिया। लेकिन ये जो सहेली है, तो जब भी वाक्य में द्विकर्म क्रिया होती है तो यहाँ जो सजीव कर्म है उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, को का प्रयोग किया जाता है। तो गीता ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये ऐसा वाक्य शुद्ध बनता। इसका मतलब ये भी वाक्य क्या है, अपना अशुद्ध है।
मित्रों चौथा विकल्प देते हैं, मैं पढ़ने दूं तभी तो पढ़ेगा न। अब यहाँ पर भी देखिए, मैं पढ़ने दूं तभी तो पढ़ेगा न, तो मैं पढ़ने दूं तभी तो पढ़ेगा ना, तो ये जो न है ये न निषेध अर्थ में नहीं है, ये न क्रिया के बाद में प्रयुक्त हो रहा है, आग्रह अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो वाक्य का अर्थ भी सही निकल रहा है और व्याकरणात्मक दृष्टि से भी ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो मित्रों इस दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, 4 नंबर है, मैं पढ़ने दूं तभी तो पढ़ेगा ना, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। आइए तो मित्रों चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। मित्रों आज का अपना तीसरा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य छांटना, यानी कि विकल्प में 3 वाक्य तो शुद्ध हैं और 1 वाक्य क्या है, अशुद्ध है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों। पहला है, दूध में क्या गिर गया। दूसरा विकल्प है, माताजी ने मुझसे कहा। तीसरा है, मैं तुझे बता दूंगा। और चौथा है, उपयुक्त सभी क्या है, अशुद्ध हैं। तो मित्रों यहाँ हमें पहले एक एक प्रश्न के विकल्प को देखना है और स्पष्ट करना है कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो चर्चा करते हैं, दूध में क्या गिर गया। तो मित्रों यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है क्या, ये बिल्कुल सही प्रयुक्त हुआ है और यहाँ गिर गया क्रिया के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूध में कौन गिर गया ऐसा वाक्य करते हैं तो शुद्ध होता है, और दूध में क्या गिर गया तो ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। मित्रों दूसरा विकल्प है, माताजी ने मुझसे कहा। तो मित्रों देखिए यहाँ पर माताजी ने जो करता है, तो यहाँ ये जो मुझसे है, क्योंकि मुझसे जो प्रयुक्त हो रहा है, तो मुझसे तो कर्ण कारक यानी कि किसी के द्वारा, तो माताजी ने मेरे द्वारा कहा ऐसा थोड़ी अर्थ निकलेगा। अर्थ निकलेगा माताजी ने मुझे कहा, तो यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, मुझे। भाई माताजी ने किसे कहा, मुझे कहा, तो यहाँ पर ये मुझसे सर्वनाम क्या है, गलत है। मित्रों आइए तीसरा प्रश्न विकल्प देखते हैं, मैं तुझे बता दूंगा। तो ये वाक्य मैं तुझे बता दूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्म तुझे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तुझे। और चौथा विकल्प है उपयुक्त शब्द, तो उपयुक्त शब्द अशुद्ध है नहीं, क्योंकि इसमें दूसरा वाक्य क्या है, अशुद्ध है, पहला और तीसरा वाक्य क्या है, शुद्ध है। इसलिए इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 2 नंबर, और आंसर होगा इसका सही, माताजी ने मुझे कहा। मित्रों आइए चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। मित्रों चौथा प्रश्न है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए पुनः प्रश्न को पढ़ रहे हैं, किसकी दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा गया है या अशुद्ध, तो मित्रों वाक्य क्या पूछा गया है, अशुद्ध। अब विशेषण, तो यानी कि सबसे पहले हमें यही स्पष्ट करना है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो हम ये जानते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनसे क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। तो आइए मित्रों इन चारों विकल्पों को पढ़ते हैं हम लोग। मित्रों पहला विकल्प है, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पिताजी, और पिताजी से पहले विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ है, पूजनीय। तो मित्रों पूजनीय ऐसे लिखते हैं और पिताजी के साथ प्रयुक्त होता है, तो ये वाक्य बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। मित्रों दूसरा विकल्प है, यहाँ ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। तो सब्जियों से पहले विशेषण प्रयुक्त क्या हुआ है, ताजी, तो ताजी सब्जियाँ मिलती हैं, तो ये वाक्य भी क्या है, शुद्ध है। मित्रों तीसरा विकल्प है, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो यहाँ पर भक्तों से पहले क्या थे, श्रद्धालु, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। मित्रों चौथा विकल्प है, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, और यहाँ पर विशेषण क्या है, ख्यात। तो मित्रों देखो पहले में विशेषण था पूजनीय पिताजी, दूसरे में ताजी सब्जियों का विशेषण है, तीसरे में श्रद्धालु भक्तों का विशेषण है, चौथा में ख्यात आतंकवादी का विशेषण है। अब मित्रों यहाँ थोड़ा अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं कि आतंकवादी कभी भी ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। आतंकवादी हमेशा क्या होता है, कुख्यात होता है। तो यहाँ अगर हम विशेषण किसी का प्रयुक्त करते तो किसका प्रयुक्त करते, कुख्यात का प्रयुक्त करते। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों, 4 नंबर, कि कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। ये वाक्य क्या है, बिल्कुल अशुद्ध है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुख्यात होना चाहिए था। ख्यात शब्द अच्छे प्रसिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या प्रयुक्त होता, कुख्यात, तब जाकर के वाक्य शुद्ध होता। अभी यहाँ पर कुख्यात है नहीं, इसलिए वाक्य क्या है, ये अशुद्ध है। मित्रों पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है छांटना है, इसमें भी देख लीजिए। अब ये अशुद्ध वाक्य छाटेंगे तो 4 विकल्प है हमारे पास में। पहला विकल्प है, जग के अंदर पानी है। दूसरा विकल्प है, दही खट्टा है। तीसरा विकल्प है, लड़के ने कहा। और चौथा विकल्प है, अच्छा होटल। तो मित्रों आप देखिए हम इसको पहचान रहे हैं कि जग के अंदर पानी है। तो मित्रों देखो जग के अंदर, अभी के अंदर का प्रयोग यहाँ पर ठीक नहीं है,
क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक में किसका प्रयोग किया जाता है, में का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं जग में पानी है, तब हमारा वाक्य शुद्ध होता। मित्रों दूसरा देख लेते हैं, दही खट्टा है। तो दही खट्टा है बिल्कुल सही, क्योंकि दही खट्टी है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दही खट्टा है बिल्कुल सही है। लड़के ने कहा, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। लड़का ने कहा ऐसा वाक्य अशुद्ध है, लड़के ने कहा ऐसा वाक्य शुद्ध है। और चौथा विकल्प है अच्छा होटल। तो मित्रों देखो अच्छी होटल, तो मित्रों होटल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग के साथ विशेषण भी कैसा पुल्लिंग ही आएगा, इसलिए अच्छा होटल आएगा। तो ये वाक्य भी शुद्ध है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया वो अशुद्ध वाक्य का पूछा गया था, और अशुद्ध वाक्य का आंसर क्या होगा मित्रों, 1 नंबर के जग के अंदर पानी है, ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, जग में पानी है। मित्रों उम्मीद है आज की प्रश्नोत्तरी भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। जय हिंद।